मानता उनके अंदर बहुत। ये जो बाबा जी है इनके अंदर सोच लीजिए साथ साथ बजरंग बली चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, इतना जाप करते। भगवान की कृपा है सब, राम जी की। बिल्कुल। वो शाम के 12 महीना मतलब परिक्रमा लगाते। ऐसा है कि मतलब पैर रखने को डर लगता है। अच्छा, अब पानी ज्यादा हो गया। पानी नहीं, एकदम पूरा कंचन पानी जिसे कहते हैं, एकदम कंचन। देखिए चित्रकूट के जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। ये महाराज जी इधर से थोड़ा ये देखिए मंदाकिनी नदी, सती अनसुईया के वहाँ तो पानी बहुत कम रहता है, लेकिन अभी बारिश है, बारिश का मौसम है। तो अभी पानी उतर गया। देखिए घास बता रही है, घास लेटी हुई इस। हाँ ये पानी पूरा पार हो जाता है। अभी अगर 1-2 दिन पानी नहीं करता, हाँ हाँ, तो आदमी पूरा पत्थर से पार हो जाता है। तो पूरा पार हो जाएगा। हम ही पैदल जाते हैं। अच्छा अच्छा। क्या है, इतना बहाव हो कि पैर रखने को ही डर लगता है। ये मंदाकिनी नदी है। हाँ, मंदाकिनी सतीश यहीं से निकली। यहीं से निकली है। ये इतना फैला, और आगे जाओगे तो पूरा पत्थर। ये चित्रकूट के घने जंगल। भूमि है, यहाँ आते हैं जंगली जानवर को देखो, ये खोदे हुए पैर निशान है। सुअर है, चीते भी हैं इधर। अच्छा, इधर चीते भी है। हाँ, चीते हैं और भालू हैं। हाँ, और जंगली सुअर है। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े अघोर, इतने मोटे मोटे सांप है कि आप देख लीजिए एक बार तो कहते नहीं है कि ओफो। वापस जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। होते तो आप कहाँ से आते? सही बात है, हम तो अचानक ही आ गए इधर। उनकी लीला थी, तो आप चले आए। बहुत घने जंगल हैं। इधर आखिरी एंड है, इसके अंदर पूरा घोर जंगल है। ये ऊपर से जड़ें आ गई हैं नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। कितना पुराना होगा पेड़? काफी पुराना है, वो तो दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये अपने आप टहनियाँ तक गलने लगी हैं। 1000 साल पुराना है कि 10,000 साल पुराना है कि लाखों साल? बिल्कुल, काफी पुराना। गाय कितनी है यहाँ पर? ये गाय है, सोच लीजिए आप। हाँ, कि जो इसमें मुंडी नहीं, हाँ, मतलब बाबा जी बोलते हैं कि किसी ने छोड़ दिया था तो सीधा वही मंदिर के अंदर पहुंच गई थी। अच्छा। हाँ, वहीं, जब से इसको कोई लेने नहीं आया। अरे बहुत सीधी गाय। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बाबा काजू बादाम किसने खिलाते हैं इसको? ऐसी गाय। काजू बादाम खिलाते हैं? अरे वाह, अभी तो दिख रही है। गौ माता 12 लीटर दूध है। बिल्कुल होगा। एक वो गाय लेते 5 लीटर बछुआ को, बछिया जो भी है पिला देते। और किसी को शाकल नहीं बांधी जाती? नहीं बनती है ना। अच्छा अच्छा, रात में अंदर। आप बच्चे भी देखो, उनके भी सींग नहीं निकले। ये इसमें यहाँ ये देखो, ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, ये अभी यहाँ पर है। उसी के बच्चे। इसके भी देखो सींग नहीं जमे। माँ के नहीं। हाँ, एक वो बैठी है, ऐसी 5-6 गाय हैं। उधर भी बैठी हैं गाय, देखो महाराज जी के पास। और देखो बिल्कुल जंगल में महाराज जी का आश्रम है। आप चारों तरफ से देख सकते हैं, जंगल ही जंगल है। हाँ, इधर लाइट की व्यवस्था ना, लाइट की व्यवस्था नहीं है ना। 50,000 खर्चा करके गया, और वो सोलर वगैरह लगा गया। सोलर, हाँ, वो लगा के गए। अच्छा, बहुत दूर का भगत आया, बोलता था। चलिए, कम से कम भटकते भटकते पहुंच तो गए कुटिया तक जी।
एक तो लोग इतना भयभीत कर देते हैं कि अंदर शेर चीता है जंगल में, तो अगर कोई आना भी चाहे तो डर की वजह से चला जाता है। लेकिन जिसे विश्वास है कि अंदर आश्रम है वो आ सकता है, जिसे नहीं मालूम है कि जैसे हम यही सोच कर आइए रास्ता कहीं तो जाता होगा, चलते हैं। आप कहाँ से आए हो सर? कहते गौलोचन आए, हम कहा चल दे दी भैया। गौलोचन और कुछ है बोल रहे हैं। गौलोचन, अरे वो मृगा की नाभि में हो नहीं करे, वो काट देख यह अच्छा है कि नहीं। जाको जैसी चाकरी वाको वैसी देख। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। कामता नाथ जी महाराज की जय। जय। हमारे पूरे भारत के भक्तों की जय, जय। जो हमारी सत्संग को सुन करके अनुकरण करके और उस पर चल के दिखाएं। फिर वो साधु के अधिकारी हैं, अन्यथा वो भटकते रहे। न कभी गुरु मिलेगा, न कभी साधु मिलेगा, न जी, कभी जी। भगवान मिलेगा। बिल्कुल। जो दिया है तुमको अपने कर्म से भगवान, उसमें ऐश मौज करो, जी जी। मत आओ जंगल में, कोई जरूरी नहीं है। 13 साल से वीडियो नहीं बन रही थी तो कौन सा हम भूखे मर रहे थे। ओ सृष्टि में मनुष्य है जी। जिसमें कमियां नहीं है। कमी तो हर मनुष्य में है, ऐसा शायद ही कोई जितने हो। भी धरती पे जन्म लिए हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मार्ग में, अगर भगवान अगर कमी ना होता तो तो भगवान न बन जाता। हाँ वही तो, अगर कमी नहीं है तो भगवान हो गया। दोष नहीं होता जी, जी। तो भगवान नहीं बन जाता। जी जी। इसीलिए सबसे प्यारे, सबसे प्रेमी, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, जी। सबसे निर्मल, जी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जी, जी। जो हमारे श्री राम जी को पूजा करेगा, भजन करेगा, स्मरण करेगा। अरे हमारे राम जी की तो इतनी अच्छी स्तुति है, इतनी अच्छी मर्यादा है, जी। जो नाम लेने से ही भवसागर पार उतार देते हैं। जी, रामायण में लिखा हुआ है, कल युग केवल नाम धारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहु पारा। जी। 1 रुपया खर्च नहीं लगना है और श्री राम जी से दर्शन हो जाना है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नाम की स्मरण से। जी जी। 3 जन्म की बात। 3 जन्म की बात उसे बताया था। अच्छा। उसने पूरे भारत में पूरे भक्तों को यह चीज सुनाया। हम्म। इसको देख करके 2-3 भगत मेरे पास आए। अच्छा, महाराज अच्छा। जी मेरे पिछले जन्म की बात बताइए। हाँ, हाँ। तो मैंने उसे नहीं बताया। अच्छा। इसलिए नहीं बताया कि जब इस जन्म में तुम मनुष्य जन्म ले करके जी। तुम्हारी ये हाल है, जी। तो पिछले जन्म का हाल सुनाऊंगा तो तेरी और दशा खराब हो जाएगी। दशा इसलिए खराब हो यहीं पे रहने दो तुम। अभी जो हो तुम उसके बारे में पूछो। जी जी। मैं क्या हूँ जी, और जी। मैं क्या करना चाहता हूँ, कैसा बनना चाहता हूँ, और मेरी जिंदगी कैसे शांति से कटे और सद्बुद्धि हो मेरे में, मेरे घर में, परिवार में, माने एकता हो। उस विचार से मैं अपना संसार को लेके चलना चाहता हूँ। इसके बारे में पूछो और कर सको तो कर लो, नहीं तो सीताराम तो है ही है। हम भगवान अपने बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहते, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में ऐसे ही निरंतर लगी रहेगी या नहीं। नहीं, जो मार्ग आपने पकड़ा है, इससे जी। पहले आप चाहे जो कुछ भी करते हो उससे जी। मतलब नहीं है। जी। अभी की बात है प्रेजेंट की। जो मार्ग आपने पकड़ा है ये सद्बुद्धि की मार्ग है, इससे ज्ञान मिलेगा। और ऐसा भाव और व्यवहार रखने से एक दिन धीरे धीरे भक्ति भी अंदर आएगा और फिर सदाचारी हो जाएंगे और अपने आप सब वैराग में छूट जाएगा और भगवान के भजन में लीन हो जाइएगा। कहने की किसी को जरूरत नहीं है जी, कि जी। हम वैराग ले रहे हैं। जी, वैराग तो घर में भी बैठे बैठे आ जाता है। बिल्कुल, वो तो स्वयं अपने आप से जहाँ होता श्री है, राम ईश्वर की जी जब नाम कृपा हो। की जी सुमिरन होती है जी, जी। तो वहाँ समझिए वो भगवान की कृपा है। जी जी। राम राम तो सब करता है, सब करते ये हैं। राम राम करने का तरीका भी है, जी जी। ऐसे नहीं है। बिल्कुल। अगर इस हाथ को मैं ऐसे घुमा के छू ना, कोई कहे दे नाक छुओ, जी जी। ऐसे घुमा के छू, जी ऐसे ही छू लूं तो कौन सा अच्छा रहेगा? जाएगा तो हाथ नाक पर ही। जी जी जी। तो जो अच्छा रहेगा उसको पहले हम चुन लें। बिल्कुल। कैसे हम कौन सा कार्य करें, कैसे हम कौन सा वाणी बोले जिसका प्रभाव दुनिया पर पड़े। मैं दुनिया वाले को ये नहीं कहता, मैं सबको भक्त भी नहीं कहता, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ बोल्डली बोलता हूँ। जी अच्छा बुरा से हमको मतलब नहीं है। जी जी। कौन है अच्छा, कौन है बुरा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, इससे हमको मतलब नहीं है।
हमसे अगर पूछा जाता है, कोई आके अगर सवाल करता है, तो मैं यही कहता हूँ ये 5 चीजों का सम्मान करो। छठे में कुछ नहीं है, सब 0 पर आउट है, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। 5 कौन कौन सी चीजें प्रभु? है कौन? पहला माता पिता जी। दूसरा भगवान जी, जो पालन करता है जी। तीसरा, अगर वहां से ज्ञान तुम्हें नहीं मिल रहा है सद्मार्ग का और सद्बुद्धि का, जी, तो गुरु करो। जी। और गुरु करो वहां जहां तुम्हारे शरीर की सेवा हो। जी, पैसे की सेवा से तुम गुरु नहीं बनाओगे। जी। तुम अगर 10-20 हजार लाख रुपया दे भी दोगे, अगर उसकी इच्छा नहीं जमी तेरे भाव से, तो वो सब पैसा तेरा बेकार है। बेकार। अगर तू 1 घंटा भी जाके गुरु के पास भाव से और प्रेम से, निस्वार्थ भाव से अगर उस मिट्टी के चरण को लगा लेते हो शरीर में, तो तुम्हारी भाग उदय हो सकता है। गुरु तो सिर्फ आशीर्वाद दे देगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। इसके बाद कहीं कुछ नहीं है। तुम मंथन करते रहो, चाहे समुद्र मत हो, चाहे नदी मत हो, चाहे कुआं मत हो, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। पानी तो है ही है, उसमें बर्फ थोड़ी निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। भगवान, अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम महावीर दास। महावीर दास जी, नाम भी बहुत सुंदर है। और गुरुदेव का नाम रखा हुआ है जी जी। मदन मोहन ये तो नाम अच्छा। नहीं, वो नाम भी तो इतना अच्छा नाम जो हमें त्यागियों ने अयोध्या में रख दिया था, जब मैं अयोध्या 10 साल वास करता था। अच्छा। वही नाम यहाँ भी चल गई। ये। तो फिर जाके मैं यहाँ भजन 4 साल करने के बाद तब गोवर्धन में जाके श्री राम धाम महात्यागी आश्रम में अपना गुरुदेव चुना। अच्छा। मन के लायक जैसा भाव था वैसा मिले। मैंने 7 साल रह के सेवा किया। फिर भाव हट गई तो हमको बास लिखा था चित्रकूट, तो हमने फिर ठाकुर जी थोड़ा भक्तों के द्वारा अपना कर्मों से अपना धन मिलते गया, तो मैं थोड़ा अपना श्रृंगार करके ठाकुर जी के मंदाकिनी किनारे अपना खूब सुंदर से 10 आदमी का रोज भोजन प्रसाद अपने हाथों से बनाता हूँ, भगवान की 2.5-3 घंटा सेवा करता हूँ, अपना हवन करता हूँ, आए गए की अपना सेवा करता हूँ। गौ माता है, 15 लीटर दूध देती है, उसका आनंद लेता हूँ। गौ माता भी बहुत सुंदर सेवा करता हूँ, 1-2 को लगा के भी रखता हूँ रोज। 150 रुपया दे करके जी कि इसकी सेवा करो, इसको दुख ना हो। बिल्कुल जी प्रभु। यही मेरे बच्चे हैं, यही मुझे एक दिन सुख देंगे, बाकी तो सब झूठे हैं। आएंगे 10 रुपया दे करके चले जाएंगे, वो क्या जाने मेरे दिल की दर्द और मेरी जिंदगी की मेहनत, जो मैंने किस तरह से मेहनत करके इस धरती पर अकेला मैंने इतना बना करके अपना जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। हमें तो भगवान लोग खोजता है, मेरे तो भगवान मेरे अंदर वास कर रहे हैं। जी। जो सब लीला रचा रहे हैं, सब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, धन देते हैं, पैसा देते हैं, रसोई देते हैं, सब चीज घी तेल दूध मक्खन मलाई सबसे भर दिए हैं। अब हमें 3 महीने से ठाकुर जी हमें किसी चीज की और किसी की आवश्यकता नहीं है। जिसको आवश्यकता है वो मेरे पास आए, मैं क्यों तुम्हारे पास फोन करूं और तुमको फोन पर मांगते हो हमसे आशीर्वाद और वरदान। अरे इतने बड़े दशरथ जी थे जो सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय तक उनकी राज थी। जब पुत्र की कामना हुई तो उनको स्वयं पैदल चल के जंगल में जाना पड़ा, क्योंकि ऋषि जंगल से उनके गद्दी पर आकर के आशीर्वाद नहीं दिए थे। जी बिल्कुल। तब उनको पुत्र हुआ था। बिल्कुल। तुम लोग तो ऐसा समझ रहे हो जैसे कि हम वहीं बैठ करके सारा काम मेरा हो जाए। कदापि नहीं, भूतो नहीं भविष्यति, ऐसा कभी नहीं हुआ न होगा। जो भी ऐसा भक्त करते हैं उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बिल्कुल जी। उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। वरदान और आशीर्वाद कोई बाजार का खिलौना नहीं है। मैं भी 24 घंटा अपना शरीर को पसीने से और खून बहा करके इस धरती पर रह करके अपना भजन पूजा करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। इसका कोई मूल नहीं है। अरे हमको न दे, तू भगवान के नाम पर कुछ कर दे जो तेरी कीर्ति बनी रहेगी। बिल्कुल जी प्रभु। मैं कोई शादीशुदा थोड़ी हूँ जो मेरे बच्चे औरत आएंगे या कोई खोजने आएगा। मैं तो जो भी कर रहा हूँ मंदाकिनी किनारे जंगल में खूब सुंदर जैसी साधु की रहन सहन होती है। भाई कोई बच्चे से पेट से सीख के नहीं आता, सीखना पड़ता है एक काम, पढ़ना पड़ता है तब वो विद्वान होता है। कोई कहे कलम ले लिया किताब ले लिया मैं लिख तो रहा हूँ तो पास नहीं होगा ना, नहीं हो, उसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा उसे। इसी तरह से हम लोगों को जो गुरु ने बताया है वो शिक्षा पा करके धन हो गया, और जो कीर्ति आकीर्ति हमारे जीवन में आ रही है ये मैं भगवान की कृपा समझता हूँ। मैं तो सेवक हूँ, उनका एक तुच्छ दास हूँ। उनके चरण रज में अपना मिट्टी से अपना रोज दंडवत प्रणाम करके उनका नाम लेके सब काम करते रहता हूँ। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं
अब तो मान लिया 25% आ है। ये पंखा और बैटरी दिखा है। अच्छा अच्छा। 12 साल हो गए कभी पंखा बैटरी दिखाई नहीं, जो कैसी लाइट होती है कैसी पंखा होती है। और गर्मी 12 साल से प्रभु ऐसे जंगल में। दीपक जला के मोमबत्ती जला के अपना समय पास करता था, आनंद आता था। हाँ हाँ हाँ। खूब आनंद आता था, जितना आनंद की अभी नहीं आ रहा है। ये तो टेंशन हो गया। जी बिल्कुल। कभी ये खड़ा तो कभी वो खड़ा। अभी 7 दिन पर तो रात मिस्त्री आके इसको बनाया है। 7 दिन से मोमबत्ती जलाते थे, तो बना दिया है, डायरेक्ट जोड़ दिया है। तब अब थोड़ा सा पंखा ठाकुर जी को, हाँ अपने लिए चिंता नहीं, ठाकुर जी की बस पंखा लाइट जलती रहे। जी जी जी। मैं तो टॉर्च जला के भी सेवा कर लूंगा। अच्छा प्रभु, उस समय आनंद आता था जब मोमबत्ती की लाइट में रहते उस थे। समय इससे ज्यादा आनंद आता था, क्योंकि टेंशन मुक्त रहते थे। कोई चीज का टेंशन नहीं रहते। वो नया चीज आया, खराब हो गया, वो हो गया, वहाँ जाओ, उसको बुलाओ, ये करो। अब इसको पैसा देना है तो कहाँ से देंगे? हम तो कुछ खरीदते नहीं है, सब भगत जगत ला के जिनको जो श्रद्धा बनता है दे देते हैं। जिसको जैसा प्रेरणा करते हैं बिन मांगे दे देता है। जी जी। तो मैं उसको सुरक्षित रख के और अपना उसको संचालन करता हूँ और उसको नाजायज नहीं होने देता। जी जी। कोई भी चीज है अगर मेरे इस्तेमाल का है जी, उसे अच्छा लगा, जो महाराज जी के पास ये चीज हो जाए तो ठीक रहेगा, तो ठीक है भाई रख दो। हमारे बस की बात तो नहीं है 10 रुपए का चीज मार्केट से खरीदी। हमारे पास है ही नहीं पैसा तो खरीदूंगा क्या? सामान दे देता है भगत, हमारा काम चल जाता है। अब वही सामान अगर हम खरीदने जाए तो हमको बाजार में पैसा लगेगा, तब देगा। मेरा क्या है, क्या है तेरा। एक संत महात्मा कहते थे कि जब साधन नहीं होते हैं तो साधना बढ़ती है, और जब साधन हो जाते हैं तो साधना घटती है। हाँ, सही कह रहे हैं। संत ने जो भी शब्द का उच्चारण किया है जी इस धरती पर जी, उसको कोई काट नहीं सकता और वो कभी झूठा नहीं हो सकता, बशर्ते अगर उसको समझ में आता हो तो। जी। क्योंकि अभी के मनुष्य जो है, मैं देखा, मैंने बहुत संघर्ष झेला हूँ। सुख करने के लिए थोड़ी ना दाल रोटी तो कहीं भी मिल जाएगा, कर्म है तो। जी जी। लेकिन दुख में ही भगवान की प्राप्ति होती है और आनंद आता है, और कभी शरीर में आलस नहीं आता है। कभी पता नहीं चलता है कि कब मैं जवान हुआ, कब मैं बूढ़ा हो गया। ऐसा मन में मनोबल और उत्साह उनके प्रति सदा जागृत बनी रहती है। सुबह हुआ तो ये करना है, वो करना है, ठाकुर जी की करना है। दोपहर हुआ तो भूख लगा तो रोटी बनाना है। 2-4 आदमी मूर्ति हैं तो वो भी पा लेते हैं। नहीं, फिर सेवा हुआ गौ का सेवा करो, फिर वृक्ष की सेवा करो, फिर ठाकुर जी को जाके रोज जो है सो परिक्रमा लगाओ। माने दिनचर्या इतनी सुंदर बीतती है, जो कि मैं अपने दिनचर्या को किसी से बताऊंगा भी तो दूसरे को कहेगा, अरे बाबा जी खाली अपना बड़ाई बताता है। अरे बड़ाई नहीं करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो तुम्हें बता देता हूँ। जी जी। ऐसे मेरी दिनचर्या चलती है और खूब आनंद आता है। हमें पता ही नहीं चलता है आज कौन सा दिन है, कौन महीना है, कौन तिथि है। जब कोई पूछता है तो कैलेंडर देख के बता देता है। मैं पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ। अरे प्रभु, ये तो पढ़ाई आपकी बहुत अजीब है। इस पढ़ाई को जो पढ़ लेता है तो वो भवसागर से ही तर जाता है। सांसारिक पढ़ाई तो सभी पढ़ लेते हैं, सभी अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। देखिए, ऐसे कुछ कह तो नहीं सकते। सुबह का टाइम है, मैं जा रहा हूँ ठाकुर जी की सेवा में, आरती पूजा में। मनुष्य ने सारा मानवता को त्याग दिया, हटा दिया। जैसे कि त्यागी त्याग देता है धन को, उसी तरह से हमारे दुनिया के जितने भी संसारिक लोग हैं, मनुष्य तन में हैं, उन्होंने सबसे पहले त्याग कर दिया किस चीज का? माता का, पिता का, गुरु का, साधु का, गौ का, जो पूजनीय होता है, जिसके पूजा से ही मनुष्य को सब चीज प्राप्त हो जाता है, उसी को त्याग और दिया। कोई चीज न करे। जी जी। ये 5 सेवा कर ले, ना पढ़ा लिखा हो या चाहे खूब पढ़ा लिखा हो, उसको भी यहीं तक पहुंचना है जी। इसके अलावा दूसरा संसार में, सृष्टि में कोई रचना ऐसी नहीं रचे हैं भगवान मनुष्य के लिए जो पा करके और वो चीज का आनंद ले, जो आनंद माता पिता और गुरु और संतों और गौ और वृक्ष की सेवा में मिलता है। हमें तो इस चीज का अनुभव हुआ है, और रामायण में लिखा भी है, माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जी जी। नहीं, लिखा भी है, बिल्कुल लिखा, रामायण की चौपाई है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सब चीज लिख दिए हम। उसको तो पढ़ के स्मरण करके अनुकरण करके उस पर चलना है। लेकिन कहाँ अच्छा लगता है रामायण? मतलब वो बच्चों की किताब से भी झूठा हो गया। जो बच्चे पढ़ करके विज्ञान बनते हैं, कलाकार बनते हैं, नेता बनते हैं,
उसके सामने में तो हमारी रामायण बिल्कुल झूठी है। वो कभी देखा ही नहीं जीवन में उलट के उसको, जो उसमें क्या लिखा हुआ है जी। किसके बल पर हम इतना ऊंचा बढ़ करके विज्ञान को खोज करके और मैं इस चीज को दुनिया को प्राप्त कराता हूँ। इस चीज को अपने आध्यात्मिक स्थिति से, उसकी आत्मा से कभी वो पूछ के देखे कि हमें क्या करना चाहिए मनुष्य तन में, क्या नहीं करना चाहिए। बता देगा आत्मा, हर आत्मा बता देगी। जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी जी, जब हर जीव में भगवान की बात है तो मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। मैं कर्म तो अच्छा करूं, जी कुकर्म करोगे तो हर जगह धोखा खाओगे, हर जगह लात खाओगे, हर जगह तुम्हें माने अपमान होगा, तुम्हारी इज्जत कभी नहीं होगी कुकर्म करने वाली। जी जी, कर्म करोगे तो तुम्हें परिचय करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी परिचय तो स्वयं हो जाएगा। ये सब चीज को लोगों ने भुला दी है, तो दुख तो सामने आएगा, भूत तो सामने आएगा, प्रेत तो सामने आएगा, दुश्मन तो सामने आएगा। आएगा नहीं, उससे बचाने वाला कौन है? हमारे ठाकुर जी, श्री राम जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, चौथा कोई नहीं। सब इन्हीं के चरण में समाहित है। जितने देवी देवता ऋषि मुनि सब इनके चरणों का एक धूल है, जो कि उनके नाम ले ले करके लाखों लाख बरिस, हजारों हजार बरिस तक उनके नाम की तपस्या करके अपना जीवन को सार्थ करते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। भगवान की प्राप्ति कोई मार्केट का खिलौना नहीं जी, बिल्कुल। खरीद के मैं उससे प्यार कर लूं और हमारे अंदर वास कर जाए। अरे तुम्हारे अंदर तो इतनी अच्छे वास किए हैं जो 84 लाख जोनी में किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, सिर्फ मनुष्य को छोड़ करके। यह ज्ञान तो मनुष्य में होना चाहिए। हमारे अंदर भगवान वास कर रहे हैं, हम उनके बदौलत सब काम कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा निकल जाए तो ये शरीर को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। कोई पूछेगा जी? कोई नहीं। चाहे आप जितना धन अर्जन कर लो, जितना तपस्या कर लो, जितना कुछ कर लो, कोई नहीं पूछता। और इतने डॉक्टर ने चीर के पूरा शरीर को देख लिया, लेकिन वो आत्मा को नहीं देख पाया। वो कहाँ है ये पता नहीं है। अगर कोई विज्ञानी से पता लगा दे जी जी, तो सर्वदा उसकी ही पूजा करूंगा। बिल्कुल। इसीलिए मनुष्य ऐसा ना भूले जी जो कि भगवान नहीं है, रामायण नहीं है, पुराण नहीं है, वेद नहीं है, जी जी, संत नहीं है, भगवान नहीं है, ये सब भूल भुलैया में जो रहेगा उसके सामने सर्वदा दुख ही दुख रहेगा, सुख की अनुभव कभी नहीं होगा। और वो मनुष्य फिर कभी बन नहीं सकता, क्योंकि अगर मनुष्य बन के राम नाम का नाम नहीं लिया तो वह मनुष्य सुअर के बराबर है, गंदे नाले कीड़े के बराबर है। वो दिन तब याद आता है जब शरीर थक जाती है, जब चलने की बारी आती है, अरे सीता राम नहीं किया, तब याद आता है। तब याद आता है। तो का वर्षा जब किसी सुखानी समय चूक, तब का पछतानी। जी जी, सारी समय तूने विषय भोग में गंवा दी, धन अर्जन में गंवा दी, बेटा बेटी पुतोह में गंवा दी, अब तेरे पास समय कहाँ है? बिल्कुल। शुरू से करो, बचपन से करो, जवानी में करो, बुढ़ापा में उसका सुख मिलेगा। और नहीं करोगे तो बुढ़ापा में भजन नहीं होना है। माया इतनी सस्ती नहीं कि तुम जब चाहो तब त्याग दोगे। मौत इतनी सस्ती नहीं कि तुम जब चाहो तब मर जाओगे। ऐसा कभी कोई मनुष्य न सोचे और प्रयास भी न करे जो कभी इस भाव को मेरे अंदर आए, क्योंकि ये चीज तेरे बस में नहीं है। बिल्कुल, तेरे बस में नहीं है, ये सब भगवान के अंदर है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, जो चाहते हैं वो होता है। सब ही नचावत राम गोसाई, नर नाचहि मरकट की नहीं, नाच लो बंदर के तरह। जी जी, और चले जाओ। महाराज तेरा कुछ नहीं है, न लेके आया था न लेके जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा कर प्रभु। रखे हमें 8:30। अरे ये पूजा ही है, सत्संग ही है। हम समय बहुत ध्यान रखता हूँ। भगवत चर्चा ही पूजा है। कहाँ से आए हैं घूमते फिरते, अब बात हो गई ठाकुर जी की तो कुछ बोल दिए। जी जी, हमारे पास कहाँ टाइम है। बहुत अच्छा लगा प्रभु, बहुत अच्छा। तो उसे सम्मान करना ये चाहिए। सत्संग तो ऐसा लग रहा है नहीं करना चाहिए, है ना। हमारी पूजा तो हमारे अंदर है। मन में मंदिर बनाया हूँ, कुटिया में मंदिर बनाया हूँ। ठाकुर जी ऐसे करके रखते हैं, मैं ऐसे टांग बिछा के सोता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय।